असल में व्यक्ति को स्वयं की आवाज़ नहीं समझ देते। मामा जी ने कितनी बड़ी बात कही, जो हम बोल रहे हैं वो हमको समझ में आ जाए। बस ये जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र है कि जो हम बोल रहे हैं वो हमको ही समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में आ जाएगा तो फिर सबको समझ में आ जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। तदनुरूप आचरण करेंगे तो सब काम व्यवस्थित हो जाएगा। कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़े बड़े संदेश को दे करके चली जाती हैं। आज नवग्रह का विधान है और नवग्रह से हर व्यक्ति परेशान है, तो ग्रहों के अनुसार ही कर्म चक्र की चाल है और अपने कर्मों के कारण व्यक्ति परेशान होता है। कर्मों को ठीक रखेंगे सब ठीक हो जाएगा। वो नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह हैं। ये नवग्रह अपना प्रभाव अपनी जगह, इनका प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन ये आपके कार्य क्रियाकलापों पर डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है। अब किस ग्रह को कैसे ठीक करें? हर व्यक्ति इधर उधर भटक रहा है, कहीं मत भटको। आपको पद्म प्रभु की बात कही, याद रखो। यदि आप हृदय रोग, नेत्र रोग, उदर विकार से पीड़ित हैं, आपके ऊपर ऋण चढ़ गए हैं, आपके ऊपर झूठे अभियोग चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंच रही है, तो सूर्य ग्रह के स्वामी पद्म प्रभु की आराधना कीजिए। निश्चित रूप से आपको आपका आत्मविश्वास उससे मजबूत हो जाएगा और समस्याओं से समाधान का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए इनकी आराधना करनी चाहिए। ये नौ ग्रह अपनी जगह है, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई ग्रह है वो है परिग्रह। परिग्रह के कारण व्यक्ति परेशान है, अशांत है, उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। मुझे मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। देख लीजिए आप अपने यहाँ, आपके घर में आपके पास कितने कपड़े हैं, सोचना। महिलाओं से पूछना कितनी साड़ियाँ घर में हैं, देखना। क्या आप सब कपड़ों का रोज उपयोग करते हैं? क्या नहीं करते। कुछ तो कपड़े ऐसे हैं जो आपने अपनी शादी के समय बनवाए तो आज तक पहने ही नहीं, वो इसलिए सहेज के रखे हैं कि हमारी शादी के समय के हैं। सोचो जरा उनका क्या होगा, है कि नहीं? कुछ ऐसे हैं जो पुराने, बहुत पुराने हो गए, आउटडेटेड हो गए, चलन से बाहर हो गए, लेकिन फिर भी उनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। होता कि नहीं होता? अनावश्यक, आवश्यकता नहीं है, फिर भी इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं। पल का भरोसा नहीं है, लेकिन अंतर्मना स्पष्ट रूप से कहते हैं ना, एक पल का भरोसा नहीं, लेकिन आचार व्यक्ति एक साल का डाल करके रखता है। स्थितियां ऐसी है, यहाँ पर तय व्यक्ति सब कुछ तय करता है, लेकिन तय कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या हो, है कि नहीं? लेकिन एक प्रोग्राम तो सेट करना ही पड़ेगा, बतलाना ही पड़ेगा। अगर प्रोग्राम सेट नहीं होगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए प्रोग्राम को सेट करो व्यवस्थित, लेकिन मजबूती के साथ आगे चलो। यदि परिस्थिति बदल जाए, जैसे कोरोना महामारी आ गई, अब आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। धैर्यपूर्वक उसका समाधान कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्रोग्राम सब तय रहते हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति के अनुसार पता नहीं कब कौन सा ग्रह क्या प्रभाव डाले, कैसा वातावरण निर्मित हो जाए, जिसके कारण स्थितियां बदल जाती हैं। बस इसी को ध्यान में रख करके आज होने वाला नवग्रह विधान अपने आप में अद्वितीय अनूठा है। और आज सौरभ सागर जी महाराज का 50वां जन्म दिवस भी है, जो अपने गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की सन्निधि में पुष्पगिरी तीर्थ पर मना रहे हैं पूरे आनंद के साथ में। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा यदि कोई पुत्र अपने जन्म दिवस पर अपने पिता के पास में हो, कोई शिष्य अपने गुरु के पास में हो। ये अनुभूतियाँ शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। निश्चित रूप से जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो यहाँ पर चल रहा है सब कुछ, ये सौरभ सागर सेवा संस्थान द्वारा ये निर्मित भव्य जिनालय, भगवान महावीर की 1500 से साल से भी ज़्यादा प्राचीन प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा, जिसके दर्शन करते ही मन आनंदित हो जाता है। अपने आप विचार परिणामों में सरलता आ जाती है।
इसलिए ऐसे सौरभ सागर जी महाराज के चरणों में आज उनके जन्म दिवस पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं त्रिभक्ति पूर्वक, और यह मंगल कामना करते हैं आप रत्नत्रय को वृद्धिगत करते हुए सर्वोत्कृष्ट अपने लक्ष्य तक पहुँचें, आपकी साधना आराधना वर्धमान हो और हमारे जीवन की साधना आराधना बने। जिन्होंने बहुत सारे विधानों की रचना की है, बहुत सारे पुस्तकों को लिखा है, ऐसे सौरभ सागर जी महाराज, यहाँ पर चलने वाला जीवन आशा हॉस्पिटल जो जीवन की आशा को बढ़ा देता है। व्यक्ति निराश हो चुके हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पैर नहीं हैं, उनको यहाँ पर हाथ और कृत्रिम अंग लगा करके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि वे भी जीवन व्यवस्थित जी सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अहिंसा परमो धर्म से सेवा परमो धर्म की ओर गणधाचार्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज द्वारा दिए गए सूत्र पर उनके समस्त शिष्य अमल कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य, विशेष कार्य है, जिसे हर व्यक्ति को करना चाहिए कि आओ हम भी सेवा के प्रकल्प से जुड़ें और अपने जीवन को सफल करें। जिसका कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता खराब हो जाता है, अच्छा होगा तो उसको कभी टेंशन नहीं होगा, टेंशन फ्री लाइफ होगी। लेकिन जिसका चंद्रमा खराब होता है वो मानसिक तनाव से युक्त रहता है। और अंतर्मना आचार्य श्री का स्पष्ट रूप से कहना है कि आज का व्यक्ति शरीर से कम बीमार है, मन से ज़्यादा बीमार है। शरीर का से बीमारी का इलाज तो डॉक्टरों के पास में है, हॉस्पिटल में हो जाएगा, लेकिन मन की बीमारी का इलाज केवल एकमात्र है सत्संग, गुरु की सन्निधि, प्रभु का गान, जिससे मन आपका प्रशस्त हो जाता है। और ये आराधना भी इसीलिए करते हैं कि मन हमारा प्रशस्त रहे। अपने जीवन में, केवल अपने बिजनेस में ही नहीं, व्यापार में नहीं, जीवन में जीएसटी को लागू करो। अर्थात जी का मतलब गुड थिंकिंग, अच्छी सोच रखो। सोच अच्छी होगी तो सब काम ठीक रहेगा। सोच खराब मत करो, पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखो। एस का मतलब सिंपल लिविंग, साधारण जीवन, दिखावे का जीवन मत जियो। आज का व्यक्ति दिखावे में जी रहा है, उसके पास है, मेरे पास उससे और अच्छा होना चाहिए, इसी कारण वो टेंशन में है। जो है उसमें संतुष्ट नहीं है। अरे मुझे व्यापार में इतना लॉस हो गया, जबकि उसकी श्रीमती जी कह रही लॉस कहाँ हुआ, तुमको तो इतना प्रॉफिट हो गया, तुम 10 रुपए की चीज़ की तुमने 15 रुपए प्राप्त कर लिए, प्रॉफिट हो गया। नहीं, मुझे 50 मिलने वाले थे, मार्केट घट गया, अब ये हो गई स्थिति। कमाल की बात है, व्यक्ति को संतुष्टि नहीं हो पा रही, जो है उसमें खुश नहीं है। होता कि नहीं होता? आपके यहाँ बर्थडे पार्टी है, या आपकी एनिवर्सरी पार्टी है, या गृह प्रवेश है कोई, या दुकान का प्रवेश है, आपने अपने इष्ट मित्रों को सबको बुलाया, आपके यहाँ 1000 आदमी आए और उसमें 2 आपके खास व्यक्ति रिश्तेदार नहीं आ पाए। अब आप किसको ध्यान में रखते हैं? सोचो जरा, किसको याद रखते हैं? जो नहीं आया उसको आप याद रखते हैं, तो जो आए थे वो क्या थे? अरे कमाल हो गया। जो आए थे उनमें आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। ये नहीं सोचते कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी, कोई कारण हो गया होगा, इसलिए नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, अब वो नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे। होता कि नहीं होता ऐसा? नहीं, वो नहीं आए कोई बात नहीं, हम जरूर जाएंगे, हम उनसे जरूर उनके हालचाल पूछेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे। बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो, सिंपल लिविंग, दिखावे का जीवन मत जियो, व्यवस्थित जियो। जो है सो है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास जो है वो पर्याप्त है। टी का मतलब टेंशन फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन। अंतर्मना का स्पष्ट कहना है कि तनाव मुक्त जीवन होना चाहिए, और आज का हर व्यक्ति, परिवार तनाव में जी रहा है। इस महामारी के समय में तनाव से मुक्त होने के लिए अपने जीवन में इस सूत्र को ध्यान रखो। नो कंप्लेन, नो डिमांड आपसे कहा था, और आज आपसे कह रहा हूं, गिव थैंक्स एंड शुभकामनाएं। धन्यवाद दो और शुभकामना, बधाई दो, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दो। बस महत्वपूर्ण सूत्र है, धन्यवाद देना और बधाई देना। यदि आप इतना कर लेंगे
तो जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन में GST लागू करें। पुष्पदंत भगवान शुक्र ग्रह के स्वामी हैं। कभी कभी जितने भी आपको संसार के वैभव दिख रहे हैं, अच्छा मकान, रुपए पैसा, पद प्रतिष्ठा, अच्छी पत्नी, बच्चे, अच्छे रिश्तेदार, सबसे मधुर संबंध, ये सब शुक्र ग्रह के प्रभाव से। तो शुक्र ग्रह में याद रखना, कभी कभी खुशी में गम आ जाते हैं। कोई कार्य के लिए चल रहे हैं, अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, लोग गम आ गया, दुख हो गया। अब क्या करें? हम इस कार्य के लिए जा रहे थे, बाहर निकल रहे थे, लोग गाड़ी का टायर ही पंचर कोई करके चला गया। लगा पता बच्चों ने खेल खेल में चारों गाड़ी के टायर पंचर कर दिए। अब क्या करें? अब कैसे जाएं? जाना था बहुत प्रशस्त मन से। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, धैर्य रखो। शुक्र ग्रह के स्वामी पुष्पदंत भगवान की आराधना करो। गाड़ी के टायर में तो हवा डलवानी पड़ेगी, लेकिन अब डांटने चिल्लाने फटकारने से कुछ होगा नहीं। जो हो गया सो हो गया। हम किसको डांटें, किसको कहें? बच्चे सब अपने ही हैं, खेल रहे थे, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम गाड़ी को वहाँ नहीं खड़ा करेंगे, गैरेज में व्यवस्थित खड़ा करेंगे। रोड पे खड़ा किया तो कभी पुलिस वाले हवा निकाल देते हैं और कभी बच्चे लोग निकाल देते हैं। उनसे बचने के लिए व्यवस्थित जो स्थान जहाँ पर निर्धारित है, हम उसका प्रयोग वैसे ही करेंगे, ठीक हो जाएगा। अब कोई घर के आगे कचरा डाल गया, आपको कैसा लगेगा? जबकि कचरा हमको डस्टबिन में डालना चाहिए था। गलती किसकी? होता कि नहीं होता? आपने खिड़की खोली, फेंक दिया कचरा खट से बाहर। अरे गाड़ी से जा रहे हैं, कुछ भी खाया आपने, चॉकलेट खाया, रैपर बाहर फेंक दिया, है कि नहीं? ये ठीक नहीं है। पानी पिया बिस्लरी की बोतल से और बोतल आपने बाहर डाल दी, ये जंतरो कमाल है। जहाँ चाहे वहाँ कचरा डाल दिया तो क्या होगा? आपका शुक्र ग्रह प्रभावित हो जाएगा, खुशी में भी गम आ जाएगा। इसलिए हर चीज व्यवस्थित रखने के लिए आप व्यवस्थित हो जाओ स्वयं। जब स्वयं व्यवस्थित रहेंगे तो फिर शुक्र ग्रह आपका स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और जीवन में आनंद आ जाएगा। उसने मास्क नहीं लगाया तो मैं क्यों लगाऊं? कमाल है। वो डिस्टेंस का पालन नहीं करता, मैं क्यों करूं? ऐसा मत सोचो। मैं मास्क लगाऊंगा, मैं मास्क लगाऊंगी, मैं व्यवस्थित रहूंगी, आनंद के साथ में मैं डिस्टेंस का पालन करूंगी। वो नहीं कर रहा है, वो उसकी समस्या है, मैं तो ठीक हूं ना, मैं कर रहा हूं। बस मुझे करना है, अपने आप को व्यवस्थित करना है। पुष्पदंत भगवान की आराधना करो। जी खिलो पुष्प की तरह, बिखरो खुशबू की तरह, ईर्ष्या से क्यों बिखरते हो? आने वाली 31 तारीख को शरद पूर्णिमा है। अपने आप में पूरे वर्ष में ये पूर्णमासी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन की गई आराधना, किया गया कार्य अनंत गुना पुण्य का फल दे करके जाता है। इसलिए इस पूर्णिमा पर जरूर अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए और अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए इस दिन जरूर अंतर्मना के उन वचनों को जरूर सुनना। और जिनवाणी चैनल, अंतर्मना वाणी फेसबुक पर, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य अन्य अनेक माध्यमों से जुड़ जाना। ठीक प्रातः 9:30 बजे से ग्रह शांति संस्कार महोत्सव। इतना सब कुछ होकर के भी घर में शांति नहीं आ पा रही है, क्या करें? पैसा, रुपए, बंगला, सब कुछ, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन मन शांत नहीं हो रहा है। घर में शांति नहीं आती, घर में जाते ही तनाव हो जाता है। उस तनाव से मुक्ति कैसे हो? हम अपने आप को व्यवस्थित कैसे रखें? ये अवसर प्राप्त हो रहा है 31 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन। और उस दिन होगा शिशु संस्कार महोत्सव। 6 वर्ष से 16 वर्ष तक की उम्र के बालकों का आप घर में बैठे बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। और जो मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली आसपास इस मुरादनगर में यहाँ रहने वाले जैन परिवारों के बालक बालिकाएं यहाँ पर आ सकते हैं और इस संस्कार महोत्सव में भाग ले सकते हैं। इसके लिए आप संपर्क करें श्रीमान अजय सेठी धुलियान, डॉक्टर संजय जैन इंदौर, आकाश जैन सोनकच्छ। आपको उस दिन क्या करना है?
घर में बैठ कर के कौन सी सामग्री कैसे प्रयोग करनी है, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और शीघ्र ही आपको यह जानकारी उपलब्ध होगी आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपके दिए गए नंबर पर, जो नंबर आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दाखिल करेंगे। तो इसलिए चूक मत जाना, आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है कि वे बहुत बड़े अवसर थे। आओ अपने आप को अंतर्मना से, अंतर्मना वाणी से जोड़ें और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का एहसास पाएं। जितने मन से करोगे उतने ही एहसास की अनुभूति होगी। यह सब आपके ऊपर निर्भर है। और आज ध्यान रखना, अंतर्मना आचार्य श्री का स्पष्ट रूप से कहना है, जिंदगी एक किताब है, फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई पन्ने पलट रहा है और कोई हर पन्ने को पढ़ रहा है। जो पन्ने पलट रहा है वो टाइम पास कर रहा है और जो पढ़ रहा है वो जीवन के नए इतिहास गढ़ रहा है। जीवन के 3 पड़ाव हैं, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। ये आत्म जागरण के 3 अवसर हैं। कुछ लोग बचपन में ही जाग जाते हैं और वे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो बचपन में जाग जाते हैं। जैसे ये तरुण भैया, ये जाग गए और संसार के कार्य में नहीं उलझे। इंदौर से आए हैं, कुशल संचालक हैं, अच्छा विधान कराते हैं, पूर्ण रूप से विद्वान हैं, पढ़े लिखे, योग्य, जिनको हजारों सूत्र कंठस्थ याद हैं, बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, बचपन में जाग गए। बचपन में जागने वाले ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। जैसे आचार्य कुंदकुंद स्वामी, आचार्य जिनसेन स्वामी, और जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा को ग्रहण कर लिया और इस पथ पर आगे बढ़ चले। आप भी जाग जाओ, ये जागरण का अवसर है। नवरात्रि का तात्पर्य यह है कि आओ हम अपने जीवन में जागरण को लाएं। ध्यान रखना, एक वो है जो बहाना करके सो रहे हैं, हम उन्हें नहीं जगा सकते, लेकिन जो सो रहे हैं उन पे जरा से पानी के छींटे पड़ें वो जाग जाते हैं। आप उनमें से कौन से हैं? याद रखना, मौत, नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। वो बड़ी नींद आए उससे पहले अपने आप को जगा लेना, अपनी प्रज्ञा को जगा लेना और स्वयं को उपलब्ध हो जाना, जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर लेना। अंतर्मना का स्पष्ट रूप से यही कहना है। पूरे आनंद के साथ में आज का छोटा सा नियम कि आज आप, कल आपको कहा था, क्या कहा था, निर्वाण कांड पढ़ लेना, और आज आपसे कहता हूं जिस समय आप अपने घर से बाहर निकलें, पहली बार जब भी घर से आप बाहर निकलें तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के बाहर निकलना। घर से बाहर जाना तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के जाना। फिर देखो आपके जीवन में क्या घटित होता है ना। कभी भी याद रखना, नमोकार मंत्र पढ़ करके बाहर जाओगे, घटना तो घटेगी लेकिन दुर्घटना कभी नहीं घटेगी। दुर्घटना से बच जाओगे। सबका जीवन अच्छा रहे, सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित रहें। देखने वाले सुनने वालों को बहुत सारा आशीर्वाद। जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी आज एनिवर्सरी है, उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित रहते हुए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। देखने वाले सुनने वालों को सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की हैव ए नाइस डे। ओम।